तिगांव थाना क्षेत्र के गांव मौजाबाद में एक सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और वारदात के बाद शव को घर के पास ही गड्ढे में दफना दिया। मृतक की पहचान 42 वर्षीय श्यामवीर के रूप में हुई है। मामले में अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने मृतक की पत्नी केशव और उसके कथित प्रेमी कामित को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आए घटनाक्रम के अनुसार कामत मृतक श्यामवीर के साथ ही मौजाबाद स्थित मकान में रहता था। पुलिस का दावा है कि कामत और श्यामवीर की पत्नी केशव के बीच संबंध थे। जब श्यामवीर को इस बारे में पता चला तो घर में विवाद होने लगे। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपितों ने श्यामवीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 16 अगस्त की शाम कामत ने श्यामवीर को शराब पिलाई। नशे में होने के बाद कथित तौर पर कामत ने इंटरलॉकिंग टाइल से उसके सिर पर वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि वारदात के दौरान पत्नी ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि श्यामवीर की आवाज बाहर ना जा सके। हत्या के बाद दोनों आरोपितों ने शव को घर के पास ही एक गड्ढे में मिट्टी के नीचे दबा दिया। इसके बाद मामला कई दिनों तक छिपा रहा, लेकिन 24 अगस्त को फरीदाबाद कंट्रोल रूम को जमीन में एक व्यक्ति के दबे होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तिगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जमीन की खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया। मृतक के भाई रामवीर निवासी गांव दादाऊ जिला हाथरस उत्तर प्रदेश की शिकायत पर हत्या से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने जांच तेज की और पुलिस के अनुसार 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। तिगांव क्षेत्र के अंदर शेखपुर मौजाबाद गांव के अंदर हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि वहां पे एक गड्ढे के अंदर एक डेड बॉडी जो है वो है, जिसका हाथ बाहर विजिबल था। और जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली तो जब मौके पे जाकर के वहां पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस के अंदर जब उस गड्ढे को खुदवाया गया तो वहां से एक मेल डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई। और उसी संदर्भ में तिगांव पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर नंबर 108 जो है वो मर्डर के सेक्शंस के तहत जो दर्ज किया गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी क्राइम ब्रांच डीएलएफ को उच्च अधिकारियों के द्वारा सौंपी गई थी। इंस्पेक्टर प्रशांत की टीम ने उसमें काम करते हुए जो आरोपी हैं जिनके द्वारा इस हत्या को जो है हत्या जिनके द्वारा की गई उन्हें काबू करने का काम किया है तथा उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मृतक है उसका नाम श्यामवीर था, 42 साल का था और पीछे से यूपी का रहने वाला था, लेकिन पिछले 10 साल से तिगांव के अंदर ही, शेखपुर गांव के अंदर ही वो रह रहा था। वहां पे अपने बीवी तथा 3 बच्चों के साथ रहता था। और इस घटना के अंदर जो उसकी जो हत्या की गई है उसके अंदर उसकी खुद की बीवी जिसका नाम केशव है, 40 वर्ष की है, वो साथ है तथा एक युवक था जो उनके घर में उनके साथ ही रह रहा था। उसके मृतक का जो था वो दोस्त था, उसके साथ प्रेम प्रसंग उनका था और उसी के चलते उसने जो है प्लान किया और अपने जो पति की हत्या जो उन दोनों के द्वारा है वो की गई। और आज से लगभग 2 साल पहले अपना पारिवारिक मनमुटाव के कारण वो अपना घर छोड़ के फरीदाबाद में भारत कॉलोनी के अंदर आकर के रहने लगा था। जो अन्य आरोपी है जो जिसका नाम कांता है, वो भारत कॉलोनी में उसके पड़ोस के कमरे में ही रहता था। वहां उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और कुछ दिनों के बाद जब मृतक वापस अपने घर पे जाकर के रहने लगा था तो कांता का वहां पे आना जाना हो गया था। लगभग 6-7 महीने से जो मृतक की पत्नी है उसके साथ उसके संबंध थे। लगभग 1 महीने पहले मृतक को इस बारे में पता लगा था कि उसकी पत्नी के और कांता के आपस के अंदर जो है नाजायज संबंध है और इसी के कारण उसका अपनी पत्नी से लगातार विवाद रहता था, झगड़ा रहता था, जिस कारण से मृतक की पत्नी के द्वारा और जो आरोपी कांता है इन दोनों ने मिलकर के प्लान किया और जो कांता ने और केशव ने मिलकर के श्यामवीर की जो हत्या है उसे डेड बॉडी 24 अगस्त की शाम को, जैसा मैंने बताया, कल बरामद हुई है। और ये जो वारदात है ये 16 अगस्त की है। लगभग 8 दिन पहले शाम को शाम के समय में जो आरोपी कांता है उसने इंटरलॉक टाइल जो होती है उससे जो मृतक है उसके सर के ऊपर काफी मल्टीपल इंजरीज जो है मार करके उसकी हत्या की थी। और इसके अंदर उसकी पत्नी जो थी वो डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कराने के अंदर, दबवाने के अंदर भी शामिल थी तथा जिस टाइम पे हत्या को अंजाम दिया गया उस टाइम पे कमरे के बाहर खड़ी होकर के निगरानी करने का काम भी जो है वो कर रही थी। लगभग 1 महीने से उन लोगों ने ये चीज प्लान कर रखी थी और 16 तारीख की शाम को इस वारदात को उन्हें अंजाम दिया। बॉडी को जो घर है मृतक का, उसी के घर के साथ में एक खाली प्लॉट है, वहां पे इस बॉडी को दफनाया गया था और जो हत्या को अंजाम दिया गया था वो घर के अंदर कमरे के अंदर दिया गया था। वारदात से पहले
आरोपी कांता ने मृतक को बाहर से शराब ला करके दी थी। उसे शराब जब उसने पी करके जो नशे में था उसके बाद उसने इस वारदात। आरोपी है और जो मृतक है वो दोनों ही अनपढ़ हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, बेसिक एजुकेशन भी नहीं हुई है और मजदूरी का काम करते थे। और आरोपी जो है उसकी शादी भी नहीं हुई है और वो अकेला ही काफी यहाँ पे फरीदाबाद में रह रहा था। और मृतक जो है उसके 3 बच्चे हैं और वो फरीदाबाद में तिगांव क्षेत्र के अंदर, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे वो रहता है। 23 तारीख को, कल जो घटना 24 तारीख की थी, उससे एक दिन पहले जो आरोपी का, मृतक का जो भाई है, उसने उसकी बीवी को, मृतक की बीवी को फोन करके पूछा था उसके वेयर अबाउट्स के बारे में। तो उसने बताया कि वो काफी दिन से यहाँ पे है नहीं, लापता है, हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद उनके जो परिवारजन है वो गाँव पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे जाकर के जब पूछताछ की तो उनकी नॉलेज में ही ये चीज आई थी और उन्हीं ने ये चीज डिस्कवर की थी कि पास में एक बॉडी है जिसका हाथ बाहर नजर आ रहा है। उन्हीं की शिकायत के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, मृतक के भाई की शिकायत के ऊपर। और आगे की जो कार्रवाई है, आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, आगे की कार्रवाई की। जैसे मैंने बताया कि आरोपी अभी मृतक के घर के अंदर ही पिछले लगभग 6-7 महीने से वहीं पे रह रहा था। जो महिला ने अपने बच्चों को ये बताया था कि जो उनके पिता हैं वो अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन जब मृतक के परिजनों ने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कुछ दिन से लापता है और उसे उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ नहीं पता है। और जब मैंने आपको बताया कि जो निशानदेही है वो मृतक के भाई के द्वारा उस जगह पर उस बॉडी को देखा गया था, जिसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी और पुलिस ने उसके बाद